Hi everyone, my name is Mangesh Sambare and today we are discussing about Python। एंड देखो, मैं सबसे पहले आज आपके लिए सिंपल एक पाइथन की सीरीज लेके आया हूँ, पाइथन की एक प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। एंड पाइथन की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पाइथन क्यों सीखना है एंड आज के टाइम में हमें पाइथन सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। बाय द वे, आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में हर एक जितने भी कंपनीज है, आज हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड है AIML, राइट। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, राइट, रोबोटिक्स हो गया। अब हर एक डोमेन में क्या रिक्वायर्ड है अभी? AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे कोर्सेस हो गया, या फिर जितने भी कंसेप्ट हो गए AI ML के, वो सारी की सारी चीज़ें आज रिक्वायर्ड है हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री चाहती है कि हमारे भी कंपनी में क्या होना चाहिए? AI ML होना चाहिए। बाय द वे, AI ML सीखने का मीन्स एम क्या है, राइट। बाय द वे, AI ML क्या कर देता है, AI क्या कर देता है कि आपका जो टास्क है वो ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट कर देता है मीन्स जस्ट लाइक आपका पर्टिकुलर टास्क है वो बाय डिफॉल्ट चलते रहेगा 24/7, राइट। वो क्यों चल पा रहा है? क्योंकि हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? AI ML यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट ये सारी चीज़ें हम करने चालू करने से पहले हम थोड़ा-सा एक चीज़ जान लेते हैं कि पाइथन क्यों नीड है यहाँ पे, राइट। अब एआई हम सीखने वाले हैं एंड पाइथन ये क्या है, राइट। बाय द वे, आप एक चीज़ जान लो कि आप जो सिंपल पाइथन सीखते हो, राइट। पाइथन सीखने का रीज़न ये है कि आप जितने भी कोडिंग करते हो, राइट, जितने भी AI ML के आप कोड करते हो, राइट, जितने भी आप मशीन लर्निंग के कोड करते हो, राइट, जितने भी डीप लर्निंग के कोड करते हो, वो सारे के सारे आपको एक उसके लिए एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है। वो लैंग्वेज है सिंपल पाइथन, राइट। ये चीज़ें समझ में आ गई, राइट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें एक चीज़ देखते हैं कि बाय द वे, पाइथन तो ठीक है, बट पाइथन के अलावा हम और चीज़ें, और लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, राइट। वो भी हम जान लेते हैं, राइट। आपने एक चीज़ देखा होगा कि सी में क्या होता है कि आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट। जैसे फैक्टोरियल हो गया, राइट, बेसिक बेसिक कोड आप कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको सिंपल ओप्स कंसेप्ट एंड सारी जिसके लिए आपको ओप्स कंसेप्ट रिलेटेड अगर आपको कुछ कोडिंग करनी है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसके लिए C++ सीखना पड़ता है, राइट। उसके लिए क्या सीखना पड़ता है? C++, राइट। एंड अगर आपको सिंपल उसमें भी फिर ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, अगर आपको ओवर राइडिंग का अगर आपको कंसेप्ट करना है, तो उसके लिए भी फिर आपको जावा सीखना पड़ता है, राइट। तो बट बाय द वे, ये सारे जो है, यहाँ पे आपको एक सिंपल ओप्स कंसेप्ट रिलेटेड, ओवर राइडिंग कंसेप्ट रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे चीजें सीखनी है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? C++ सीखना पड़ रहा है, राइट। आपको ऐसे 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही है, राइट। बाय द वे, ये तीनों लैंग्वेजेस आपको सीखने की नीड नहीं है पाइथन में। ये कंसेप्ट आपके ओवरऑल एक ही टाइम पे एक ही लैंग्वेज में कंप्लीट हो जाता है, राइट। उसके लिए सिंपल हमें पाइथन की नीड है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाय द वे, पाइथन क्या है, राइट। पाइथन इज नॉट ए स्नेक, राइट। पाइथन ये स्नेक नहीं है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इजी टू यूज है, राइट। बाय द वे, आप जिस तरीके से बात कर सकते हो, जिस तरीके से, जैसे अभी मुझे एक एक कोड करना है, राइट। सिंपल मुझे हेलो वर्ल्ड का कोड करना है, एंड हेलो वर्ल्ड का कोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सी लैंग्वेज में 3-4 लाइन का या फिर 5-6 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ता है, राइट। बट अगर हम वही चीज़ें सिंपल पाइथन में करते हैं, राइट, तो वो सिंपल एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यही चीज़ें रहती हैं एंड यही एक मेजर डिफरेंस है कि हम पाइथन यूज़ करते हैं। पाइथन सबसे ईज़ी टू यूज़ है एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। आप जिस तरीके से आपको कोड करना है, आप कोड कर सकते हो। बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, राइट। एंड आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। बाय द वे, तो चलो, हम पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए तो हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं, वो तो चीज़ें देख ली, राइट। बाय द वे, इसके रिलेटेड हम थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शंस के रिलेटेड भी देख लेते हैं, राइट। बाय द वे, पाइथन ये किस किस डोमेन में यूज होता है, राइट। पाइथन यूज होता है AIML इंजीनियर के लिए, डीप लर्निंग इंजीनियर के लिए यूज होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए यूज होता है, राइट। बाय द वे, ETL इंजीनियरिंग के लिए भी यूज होता है, राइट। बाय द वे, जो बैकएंड डेवलपर रहता है उसके लिए भी यूज होता है। पाइथन डेवलपर आपने नाम सुना होगा, राइट। एंड डेटा एनालिस्ट सुना होगा, राइट। ETL इंजीनियरिंग सुना होगा। अब ये सारे मल्टीपल डोमेन्स है, इससे भी ज्यादा बहुत सारे डोमेन्स है जिसमें पाइथन का यूज होता है, राइट। आई थिंक यहाँ तक के तो आप क्लियर हो चुके हो, राइट। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम थोड़ा देखते हैं कि पाइथन के बारे में तो देख लिया हमने, हम किस किस डोमेन में जा सकते हैं। अगर आपका कवर अप हो जाता है, तो हम किस किस डोमेन में जा सकते हैं, आपने ये भी देख लिया, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि जो पाइथन तो है, पाइथन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, बट अभी हमें देखना है कि पाइथन तो हमें कोडिंग किस में करनी है।
उसके लिए हमने लास्ट टाइम हमने एक वीडियो मैंने एक भेजा एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो है एनाकोंडा इंस्टॉलेशन, राइट? तो उसके लिए सिंपल एक रिक्वायर्ड रहता है एनाकोंडा एप्लीकेशन, जिसमें आपको सिंपल एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ता है आपके लैपटॉप में। आपका अगर लैपटॉप विंडोज़ है या फिर मैकबुक है या फिर लिनक्स है, तो आपको उस हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? एंड देन उसके बाद अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपकी रहती है सिंपल, आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपको जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है, राइट? मैंने उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दे दिया है, राइट? बाय द वे अभी हम डायरेक्टली जाते हैं जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। आपको जितने भी ओवरऑल कोड करने हैं वो किस में करने हैं, सिंपल जुपिटर नोटबुक में करने हैं, राइट? एंड अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिंपल जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। बाय द वे जुपिटर नोटबुक जब आप ओपन करते हो तब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सर्च बार पे जाना है एंड सिंपल यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च कर देना है एंड एंटर कर देना है, राइट? बट जैसे आप एंटर कर देते हो तो वैसे वैसे ही एक जुपिटर नोटबुक का एक सीएमडी ओपन हो जाता है, राइट? एंड यहाँ पे अब ये जो है, राइट, ये जो ब्लैक कलर की आपकी जो है यहाँ पे जो स्क्रीन चल रही है, इसे सिंपल मिनिमाइज कर देना है, राइट? सिंपल मिनिमाइज करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि उसे मीन्स यहाँ अब ये जो स्क्रीन है, राइट, ये जो स्क्रीन है, इसे क्या कर देते हैं, इसे सिंपल यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको सिंपल मिनिमाइज करना है, राइट? जैसे ही मिनिमाइज हो जाता है वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, राइट? अभी विंडो जहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे आपके पास एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस तो है ही ऑलरेडी, राइट? ऑलरेडी फोल्डर्स तो क्रिएटेड है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है एंड यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ओपन कर देना है, राइट? जैसे आप एक न्यू फोल्डर ओपन कर देते हो वैसे आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। उसका नाम देता हूँ मैं पाइथन प्लेलिस्ट। ओके, पाइथन प्लेलिस्ट नाम करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ, राइट? एंड जैसे मैंने पाइथन प्लेलिस्ट दे दिया है वैसे मैं इसके पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर चल जाता हूँ, राइट? अभी आपका फोल्डर में आ चुका है जहाँ पे आप पाथ देख सकते हो। फोल्डर में जाने के बाद डायरेक्टली आपका आपने जो फाइल क्रिएट की है वो फाइल ओपन हो गई है, राइट? देन आपको क्या करना है, सिंपल न्यू में जाने के बाद सिंपल आपको पाइथन 3 लॉन्च कर देना है। बाय द पाइथन 3 क्या है, ये आपका जुपिटर नोटबुक है, ये डायरेक्टली आपका लॉन्च हो जाता है, राइट? डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ये आपका नोटबुक है, राइट? ये आपकी क्या है, नोटबुक। एंड बाय द वे आपको जितने भी ओवरऑल कोड करने हैं वो नोटबुक में करने हैं। आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, वो है वीएस कोड का। आप वीएस कोड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीएस कोड में भी आराम से कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे भी जैसे मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन की सारी चीज़ दिखी थी, तो ये सारा आज की वीडियो ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड उसके साथ साथ हम जितने भी जैसे अभी हम जुपिटर नोटबुक कैसे लॉन्च करना है, राइट, वो सारी चीज़ों के ऊपर है, राइट? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है, राइट? ये एक आपका क्या ओपन हो चुका है, यहाँ पे एक आपका एक पेज ओपन हो चुका है, जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। एंड हाँ, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि ये क्या है, सिंपल IPYNB है। बाय द वे IPYNB ये क्या है, सिंपल एक एक्सटेंशन है, राइट? ये जुपिटर नोटबुक का क्या है, ये एक्सटेंशन है, राइट? बाय द वे मुझे इसे क्या करना है, ये फाइल का नेम चेंज करना है। अभी यहाँ पे मुझे नेम चेंज करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड देन आप यहाँ पे डे 1 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड डे 1 टू डे 30 एंड 30 डेज में हम ये सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं, राइट? ओके, डन। ओवरऑल बेसिक टू एडवांस सारे पाइथन के कॉन्सेप्ट, राइट? एंड ये सारे चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, डे 1 टू डे 30 तक के सारे चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप इज, अब ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइथन के डे 1 टू डे 30 तक के सारे चीज लेने वाले हैं। रीनेम करने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट? यहाँ पे प्लस करने के बाद ऑप्शंस है, यहाँ पे कट करने के पे कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए, ये रन करने के लिए। बाय द वे यहाँ पे ये क्या है, ये कर्नल स्टॉप के लिए, ये क्या है, सिंपल कर्नल स्टॉप करने के लिए। बाय द वे जब आपका कोड रन होता है मैं सारे चीज स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एंड ये क्या है, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, राइट? एंड यहाँ पे वैसे भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले भी दे चुका हूँ, राइट? एंड यहाँ पे भी कोड मार्कडाउन एंड रॉ है, मैं सारी चीज़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, राइट? बाय द वे आपने देखा होगा कि जब हम सिंपल सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रिंट करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड जब हम प्रिंट करते हैं तो हाँ, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, राइट? क्या करना पड़ता है, 3-4 लाइन का कोड, कम से कम नियर बाय आई थिंक 3-4 तो नहीं, आई थिंक 5-6 लाइन का तो कोड लिखना ही पड़ता है, राइट? बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नियर बाय ओनली सिंगल लाइन में सिंगल इसमें प्री हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट? बाय द हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, बाय द वे सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे अभी मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, राइट? मुझे प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, राइट? प्रिंट देन ब्रैकेट, राइट? एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट? बाय द वे अगर आपको जो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करना है वो आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐड करना है, राइट? एंड देन सिंपल हेलो वर्ल्ड, राइट?
हेलो वर्ल्ड, एंड देन अगर मैं इसे रन कर देता तो हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है, राइट। बाय द आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल हमारा थ्री थ्री यहाँ पे थ्री वर्ड्स में हमारे यहाँ पे ओवरऑल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यानी हम जिस तरीके से बात करें उसी तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट कर पा रहे चीजें, राइट। चीजें क्लियर है? बाय द वे ये चीजें तो क्लियर है, राइट, आपके लिए। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि बाय द वे पाइथन क्या है, राइट। अब हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो कर कैसे करते, क्या करते, वो तो थोड़ा देख लिया है, राइट। अब हम थोड़ा देखते हैं कि बैक एंड स्टोरी में कि पाइथन किस तरीके से जनरेट हुआ है, क्या हुआ है, सारी चीजें, राइट। बाय द वे पाइथन जो है वो पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। बाय द वे पाइथन जो है सिंपल एक गाइडियो वैन रॉजम है, जो जिन्होंने साइंटिस्ट है जिन्होंने डिक्लेयर की है। बाय द वे डिक्लेयर्ड बाय 1989। अब ये कब डिक्लेयर किया गया है? 1989 को ये डिक्लेयर की गई है, क्रिएट की है, राइट। 1989 को ये क्रिएट की गई है, गाइडियो वैन रॉजम थ्रू क्रिएट की गई है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड रिलीज कब हुई थी? 1991 को, राइट। 1991 को क्या हुआ था यहाँ पे, रिलीज हुआ था, राइट। बाय द वे हम थोड़ा यहाँ पे पाइथन के बारे में भी सर्च कर लेते हैं, राइट। चलो पाइथन क्रिएटर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप एक ये जो शख्स का यहाँ पे आपको एक फेस नजर आ रहा है, ये क्या है? गाइडो वैन रॉजम, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्या है? गाइडो वैन रॉजम, एंड गाइडो वैन रॉजम ने ही जो रिलीज की थी 1991 को रिलीज की थी ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एंड ये जो गाइडो वैन रॉजम है, इन्होंने जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रिलीज की थी उसका भी नाम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रखा गया है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी आप सिंपल कुछ सीरियस मीन्स कुछ टीवी सीरियल्स देखते हो, राइट। बाय द वे उसी तरीके से गाइडो वैन रॉजम भी टीवी सीरियल्स देखते थे, एंड उसी टाइम पे उन्होंने ये नाम रख दिया। बाय द वे वो टीवी सीरियल का नाम था कुछ मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके था, राइट। क्या था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके टीवी सीरियल का नाम था, एंड उसी से इंस्पायर्ड होके गाइडो वैन रॉजम ने पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम रख दिया था, राइट। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम सिंपल डे 1 टू डे 30 तक की हम यहाँ पे ओवरऑल सीरीज देखने वाले हैं, तो हम किस तरीके से प्रिंट करने वाले हैं, राइट। बाय द वे आज हमने सिंपल देख लिया है ओवरऑल कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड ऑल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ओवरऑल कंसेप्ट, प्रिंट स्टेटमेंट, ओवरऑल डेटा टाइप इन पाइथन, राइट। सारी चीज देखने वाले हैं। बाय द वे पाइथन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज पाइथन? Python is a easy to use and interpreted high level programming language and created by Gaidev and Rosam in 1989 and released in 1991, राइट। ये चीजें क्लियर है? एंड यही चीजें हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।